हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिनीति क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश में क्या क्या आपको सिलेबस पढ़ना है। तो आपको टोटल चीज पढ़ना है, तो बेसिक से एकदम एडवांस तक के आपको पढ़ना है। और ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कि बिगिनर्स है, जो कि अभी तैयारी करना क्या किए शुरू किए। उनके लिए मैं अपने टीचर गोपाल वर्मा सर का पीडीएफ लगा रहा हूँ। इसमें सारा अपडेटेड कंटेंट जो ये पढ़ाएंगे वही डिट्टो चीज मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। मे भी संभावना है कि इसमें मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बाबू, सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, पहले देखते हैं इंग्लिश का सिलेबस फाउंडेशन बैच में देख लेते हैं। किसमें देख लेते हैं बाबू? फाउंडेशन बैच में। तो सबसे पहले सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस में सबसे पहले आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना। पहला अपडेटेड कंटेंट, मतलब जो भी कंटेंट है, ऐसा नहीं कि कोई भी कंटेंट हमने पहले बना दिया और उसी कंटेंट को पढ़ाते रहेंगे। नहीं, मेरे सर जिस तरह से मेहनत करते हैं मैं भी प्रयास करूंगा कि उसी तरह से मेहनत करूं। तो अपडेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद इस बैच में जीरो टू हीरो लेवल मतलब आपको एकदम बेसिक बिगिनर से एडवांस तक के सिखाया जाएगा। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब जो भी आपको सिखाया जाएगा वो कॉन्सेप्ट बेस पर सिखाया जाएगा। कॉन्सेप्ट बेस का मतलब जो भी चीज आप सीख रहे हैं उसके पीछे का आपको रीजन बताया जाएगा, किसके पीछे का रीजन क्या है, यानी जिसको हम बोल सकते हैं काउज क्या है, वो सारा चीज आपको समझाया जाएगा। उसके बाद टॉपिक वाइज फिलर। अच्छा, क्वेश्चन तीन तरह के होते हैं। क्वेश्चन कितने तरह के आते हैं बाबू? तीन तरह के आते हैं। अगर क्वेश्चन की बात करें तो हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन आते हैं तीन तरह के आते हैं। एक तो आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आता है बाबू? फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। और एक क्वेश्चन आते हैं इरर बेस्ड। क्या आता है? इरर बेस्ड। और एक आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या आता है बाबू? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इस तरह से क्वेश्चन तीन तरह के आते हैं। तो टॉपिक वाइज फिलर्स आएंगे। उसके बाद टॉपिक वाइज स्पोर्टिंग इरर का क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज आएगा। उसके बाद टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। टॉपिक वाइज क्या आएगा? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। मैंने आपको क्या बोला? क्वेश्चन तीन टाइप के, एक तो आते हैं फिलर के रूप में आते हैं, एक इरर के रूप में आता है, और एक क्या आता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में। और उसके बाद जो सबसे खास पॉइंट है बाबू, वो प्रैक्टिस ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ क्वेश्चंस। देखिए, कोई भी टॉपर्स होंगे उनसे आप पूछिएगा कि उनके सक्सेस होने का कारण क्या है, तो वो पूछेंगे सर मैंने क्या लगाया था सबसे ज्यादा? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत जरूरी, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही एनालिसिस करते हैं और उसी आधार पर वो अपनी पढ़ाई को आगे लेकर चलते हैं। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं। तो ये था हमारा कंटेंट कि क्या क्या पढ़ना था। अब इस कंटेंट में ग्रामर के पोर्शन की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं बाबू? ग्रामर वाले पोर्शन की अगर जो हम बात करें तो ग्रामर वाले पोर्शन में अगर जो देखा जाए तो ग्रामर वाले पोर्शन में सबसे पहले आपको पढ़ना है वर्ड। क्या पढ़ना है बाबू? वर्ड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा पहले वो आपको पढ़ना है। पहले आपको क्या पढ़ना है? वो बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश। उसके बाद हम जैसे वर्ड हो गया, फ्रेज हो गया, क्लॉज हो गया, कि वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, उस सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेंटेंस एंड इट्स टाइप, जैसे सेंटेंस क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं, तो इन सभी को डिस्कस, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। एक चीज समझ लीजिए, हम आपको कहीं भी एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे एकदम, इतना समझ लेना। उसके बाद आपको पढ़ना है सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस सेंटेंस में सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन भी सिखाया जाएगा। अब देखो, जो बच्चे एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं बाबू? एनडीए सीडीएस की। जो बच्चे एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कंफर्म है कि पूछा ही पूछा जाता है। जैसे मैंने खुद 2 बार एनडीए दिया है और 2 बार एनडीए में मैंने खुद इस चीज को एनालाइज किया है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन से होते हैं। तो आपको आइडेंटिफिकेशन जरूर मस्ट है कि आपको पढ़कर चलना है। ठीक है। अब जो बच्चा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आइडेंटिफिकेशन अगर जो नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत होगा आपको। तीसरा हो गया नाउन। अब नाउन में क्या क्या पढ़ना है? आपको नंबर पढ़ना है, सिंगुलर टू प्लुरल, उसके बाद जेंडर पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है? केस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केस। उसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन। क्या पढ़ना है? प्रोनाउन। उसके बाद आपको एडजेक्टिव पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? एडवर्ब। क्या पढ़ना है? एडवर्ब। क्या पढ़ना है? एडवर्ब। चलिए, उसके बाद एडवर्ब के बाद आपको पढ़ना है, चलिए एडवर्ब पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? एडवर्ब। अब इस एडवर्ब की बात करें तो इस एडवर्ब के बाद आपको पढ़ना है वर्ब। उसके बाद मूड। अच्छा, मूड को बताने के लिए एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा जिसका नाम होता है मॉडल एक्सिलरी। क्या होता है बाबू? मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी इतना खूबसूरत टॉपिक है, इसको बोलते हैं खूबसूरत। क्या बोलते हैं? खूबसूरत। इतना खूबसूरत टॉपिक है कि इसको आप बहुत ही बेहतरीन लेवल से पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसी को बोलते हैं इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। यानी स्पीकर का आखिर क्या इंटेंशन है, क्या इरादा है, तो इसी को पढ़ेंगे मूड वर्ब में। उसके बाद जब आप वर्ब का बेसिक पढ़ लीजिएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा वर्ब एडवांस। क्या पढ़ना है बाबू? वर्ब एडवांस। अब ये वर्ब एडवांस नाम का टॉपिक देखिए, वर्ब एडवांस कोई अलग टॉपिक नहीं, अगर सिर्फ वर्ब को पूरा आप डीप में पढ़ते हैं तो वही हो गया आपका वर्ब एडवांस। उसके बाद हो गया कंजंक्शन। क्या हो गया? कंजंक्शन। इस कंजंक्शन के बाद की कहानी समझाते हैं। कंजंक्शन के बाद एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रीपोजिशन। क्या है बाबू? प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन इतना खतरनाक टॉपिक है, इसके लिए मुझे अरिजीत सिंह का एक गाना याद आता है, इसे जितना पढ़ाएं उतना कम है। तो इसीलिए ये गाते हैं कि तुझे कितना चाहे आज हम, इसी तरह से जितना पढ़ाएं उतना क्या है बाबू? कम है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद ग्रामर की नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। अब ये आर्टिकल की बात करें तो आपको लग रहा हो कि आर्टिकल सर ये तो तीन ही गो है, ये है तीन ही, एक हो गया ए हो गया बाबू, एक हो गया एन, एक हो गया क्या हो गया द। अब ये तो सबसे छोटा है तो इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये आर्टिकल ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा आप लोग को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जितना छोटा देखने में लगता है उतना ही गंभीर घाव करता है। इसीलिए आर्टिकल को आप एकदम पूरा डिसिप्लिन में पढ़िएगा प्रैक्टिस के साथ। चलिए नेक्स्ट है डिटर्मिनर्स। क्या है बाबू? डिटर्मिनर्स। अब ये डिटर्मिनर्स आपको एडजेक्टिव में ही पढ़ना था लेकिन अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको पढ़ना टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। उसके बाद आपको पढ़ना है मॉडल एक्सिलरी। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको अलग से? कंडीशनल सेंटेंस। क्या पढ़ना है? कंडीशनल। उसके बाद क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव। अब देखो जो भी बच्चे एसएससी की बात करें, एसएससी में एक आता है सीपीयू, या फिर एक होता है सीएचएसएल, या फिर एक होता है स्टेनो। तो इस सब में एक्टिव और पैसिव या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस भरे होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं? भरे पड़े होते हैं, समझिए। उसके बाद सबसे जो मेन पोर्शन है बाबू, उसको हम डिस्कस करना चाहेंगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो बच्चों का सबसे वीक पॉइंट होता है, वो है वोकेबलरी। क्या है बाबू? वोकेबलरी। अब इस वोकेबलरी की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं वोकेबलरी में क्या क्या पढ़ना है हमें। क्या क्या पढ़ना है वोकेबलरी में? क्या क्या पढ़ना है? तो इस वोकेबलरी में पहला तो आपको पढ़ना है बाबू सिनोनिम। क्या पढ़ना है बाबू? सिनोनिम, जिसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। यानी सिनोनिम मतलब कुछ हो गया बाबू? सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग, जिसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, उसको बोलते हैं सिनोनिम। क्या बोलते हैं बाबू? सिनोनिम। क्या बोलते हैं? सिनोनिम। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। सिनोनिम के बाद एंटोनिम पढ़ना है, जिसको बोलते हैं विपरीतार्थक। विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक, माफ कीजिएगा हिंदी थोड़ा सा दिक्कत होती है। चलिए देखिएगा, विपरीतार्थक शब्द क्या होता है बाबू? विपरीतार्थक शब्द। एंटोनिम बोलते हैं जिसको अपोजिट, इसको अपोजिट वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अपोजिट वर्ड। क्या बोलते हैं? अपोजिट वर्ड। देखिए आप कहीं भी बैठे हो मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए जब तक कि आप मेरे साथ कनेक्शन नहीं बनाएगा तब तक कि हमें तो नहीं लगता कि आप सीख पाएगा। एक आता है होमोनिम्स होमोफोन्स। अब इसकी बात करें तो इसको हम आपको समझाते हैं। जैसे एक शब्द लिखे इफेक्ट। क्या लिखे बाबू? इफेक्ट। एक शब्द लिखे अफेक्ट। क्या लिखे बाबू? अफेक्ट। तो ये क्या है? सिमिलर साउंडिंग वर्ड। क्या इसको बोलते हैं बाबू? थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इसको बोलते हैं सिमिलर साउंडिंग वर्ड। क्या बोले बाबू? सिमिलर, SIMI, सिमिलर साउंडिंग वर्ड। सिमिलर साउंडिंग वर्ड मतलब ये साउंड में एक जैसे होते हैं बट डिफरेंट इन मीनिंग। बट डिफरेंट इन मीनिंग, और मीनिंग में क्या होते हैं बाबू? अलग अलग होते हैं। तो उसको बोलते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स और होमोफोन्स। क्या बोलते हैं? होमोनिम्स और होमोफोन्स।
उसके बाद एक टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोग बचपन में बोलते थे अनेक शब्दों के बदले अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जिसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद आपको पढ़ा जाए कुछ रूट वर्ड्स, रूट वर्ड्स मतलब जैसे एक शब्द लिख देते हैं, देखिए आपके सामने मैं एक शब्द लिख रहा हूँ रूट वर्ड। ये रूट क्या होते हैं? अब ये रूट जितने भी वर्ड है या तो लैटिन से या तो ग्रीक भाषा से लिए गए होंगे। अब ये रूट की बात करें तो सबसे पहले समझ लेते हैं। अब ये रूट जैसे लिखा मैंने HYDRO हाइड्रो, PHOBIA हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रो रूट की बात करें तो हाइड्रो का मतलब जहां भी आपको दिख जाए तो हाइड्रो का मतलब क्या हो गया? वाटर। क्या हो गया? वाटर। अब फोबिया फियर टर्म जहां भी दिख जाए तो उसका मतलब हो गया डर। तो हाइड्रोफोबिया मतलब एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर, एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर, एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं बाबू? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। तो ये हाइड्रो मतलब वाटर में, फियर मतलब फोबिया, तो इसी को बोलते हैं रूट वर्ड। जैसे और भी लिख सकते, जैसे लिखे होमिसाइड, होमिसाइड, तो होमी मतलब ह्यूमन, साइड मतलब डेथ, ह्यूमन की हत्या को होमिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमिसाइड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है आपका फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। अब ये फ्रेजल वर्ब क्या होता है पहले उसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अब ये फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब क्या होता है? तो फ्रेजल वर्ब की बात करें बाबू तो कभी कदार वर्ब के साथ किसको ऐड किया जाता है बाबू? प्रीपोजिशन को। वर्ब के साथ किसको ऐड किया जाता है? प्रीपोजिशन को। जैसे कभी कदार एक नहीं, एक से ज्यादा दो प्रीपोजिशन, जैसे मैंने लिखा लुक इनटू, उसे मैंने लिखा लुक एट, मैंने लिखा लुक टू, लुक टू। तो इस सब के देखो एक साथ प्रीपोजिशन है कि नहीं? तो ये सब, ये लुक क्या रहा? वर्ब, वर्ब के साथ हमने क्या किया? प्रीपोजिशन को ऐड किया, तो इसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हैं बाबू? फ्रेजल वर्ब। क्या बोलते हो? फ्रेजल वर्ब। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे की कहानी समझते हैं बाबू। उसके बाद है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। अब फिक्स्ड प्रीपोजिशन में जैसे मान लिया मैंने लिखा लाइक, लाइक के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? फिक्स्ड ऑफ आता है। जैसे मैं लिखा कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट के साथ क्या आता है? ऑफ आता है। जैसे हैबिचुएटेड, HABITUATED, हैबिचुएटेड टू। जैसे प्रोवाइडेड, प्रोवाइड के साथ भी टू आता है। तो ये सब प्रीपोजिशन क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन। तो ये सब आपको फिक्स पढ़ना ही पढ़ना है, फिक्स वाला पढ़ना ही पढ़ना है। इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना आपको प्रीपोजिशन वाला टॉपिक पे। अच्छा, उसके बाद आपको पढ़ना है रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब मतलब जिसका पैटर्न एक जैसा बनता हो। जैसे मान लो मैं लिखा, एक लिखे V1 प्ले, V2 प्लेड, और V3 लिख दिए प्लेड। क्या लिख दिया बाबू? प्लेड। तो ये V3 लिख दिए, क्या लिख दिया बाबू? V3। देखो ये एक जैसा रेगुलर, देखो V1 ऐसे था, उसके बाद V2 ED लगा के, V3 कैसे लगा के? ED लगा के, मतलब एक जैसा, तो इसको बोलते हैं रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं बाबू? रेगुलर वर्ब। अब इसमें एक चीज और आया है, इरेगुलर वर्ब। क्या है बाबू? इरेगुलर वर्ब। इसका तीनों फॉर्म अलग अलग हो सकता है। तीनों फॉर्म, ये दो इरेगुलर वर्ब में भी दो तरह के हो सकते हैं। एक लिखे V1, एक लिखे V2, एक तरफ लिखे V2 V3। जैसे इरेगुलर वर्ब में मैंने लिखा ईट, ईट का एट, ये क्या हो गया? ईटन, ईट एट ईटन। तो ये तीनों क्या है? अलग अलग है, इरेगुलर है। या फिर जैसे मान लीजिए मैं लिखा कट, 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 तो ये भी क्या? इरेगुलर वर्ब है। ये सेम वाली कैटेगरी में आता है और ये डिफरेंट वाली कैटेगरी में आता है। उसके बाद आपको एक चीज ध्यान देना, स्पेलिंग टेस्ट। अब इस पे बच्चों को लेकर बहुत सवाल होता है कि सर मेरा स्पेलिंग टेस्ट कैसे सही होगा, सर हमको स्पेलिंग आता ही नहीं, ये नहीं आता है वो। तो इस पे हम बच्चों को एक ही सजेशन देना चाहेंगे कि देखो बाबू, स्पेलिंग टेस्ट कोई भी व्यक्ति का पूरा अच्छे तरीके से सही नहीं होता है, उसमें सारा खेल प्रैक्टिस का है। स्पेलिंग टेस्ट आप जो भी चीज लिख रहे हो उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के लिखो, नहीं कैसे सही होगा। ये आप लोग अपने मन में वहम बैठाए हुए रहते हैं कि नहीं सही होगा सर। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ जाइए, अच्छा उसके बाद वर्ड लायबल टू बी कंफ्यूज्ड और मिसयूज्ड, मतलब एक ही वर्ड के अलग अलग किस तरह से यूज किया जाता है वो है। चलिए अब इसके आगे लेके चले, कोई दिक्कत नहीं। अब जो दूसरा सेक्शन है बाबू, इस इंग्लिश का जो दूसरा सेक्शन है देखा जाए तो इस इंग्लिश का जो दूसरा सेक्शन है उसको बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या बोलते हैं? रीडिंग
कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहला फिल इन द ब्लैंक्स के आधार पे आते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स के आधार पर या तो सिंगल या तो डबल रह सकता है। जैसे मान लीजिए ये कोई सेंटेंस दे दिया, अब इसके बीच से क्या कर देता है, बीच पूरे गायब हो जाता है नहीं। चलिए अभी कोई सेंटेंस दे दिया, अब इसके बीच से सेंटेंस को छोड़ दिया जाता है, इसके लिए चार चार ऑप्शन दिए जाते हैं। किसको बोलते हैं, पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज, पैसेज भी सीन पैसेज अनसीन पैसेज पढ़ना है। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट क्या होता है, क्लोज कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट की बात करें तो इसको थोड़ा सा यहाँ डिफाइन करते हैं, SYSTEMATICALLY सिस्टमेटिकली रिमूव्ड, क्या लिखो, सिस्टमेटिकली रिमूव्ड वर्ड। देखो जैसे मान लीजिए ये इस तरह से पोएम दिया हुआ है, कुछ भी पैसे दिया हुआ है, अब इसके बीच बीच से वर्ड को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, वर्ड को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर देता है। इसी को बोलते हैं क्लोज टेस्ट। क्या बोलते हैं बाबू, क्लोज टेस्ट। क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट। उसके बाद आ गया पैरा जंबल या PQRS या सीक्वेंस ऑफ अ सेंटेंस। जैसे मान लीजिए आपको ABCD इस तरह से चार ऑप्शन दे दिया, अब एक में दे दिया एक सेंटेंस, उसको सीक्वेंस करना, QRSTQRSSRTQ या फिर STRQ, इस तरह से दिए चार ऑप्शन। अब चारों में से सबसे पहले देखना है, ऑप्शन को देखना है, जो दो को है तो संभावना इस तरह से सोल्व करना, अरेंज करना होता है, तो ये बोलते हैं इसको पैरा जंबल, पैरा जंबल। अब इसके आगे चलते हैं, चलिए अब इसके आगे की कहानी समझते हैं। देखिएगा कहता है अब इसमें आपको किस तरह से करना है, डेली आपको एक शॉर्ट्स दिया जाएगा, डेली आपको क्या दिया जाएगा, एक शॉर्ट्स दिया जाएगा। एक शॉर्ट्स मतलब डेली आपको कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हम भी प्रयास करेंगे कि करा दे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 1 आवर वोकैब पार। इसमें गोपाल वर्मा सर पढ़ा रहे हैं, आप इनके चैनल पे जाकर पढ़ सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत बेहतरीन टीचर है एसएससी के मामले में। तो 1 आवर वोकैब पार, उसके बाद इनकी एक बुक का नाम है द वोकैब बिट्स, उसके नाम से इन्होंने अपनी सीरीज चला रखी है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं वोकैब बिट्स। ये हम आपको अभी तो नहीं देंगे लेकिन वोकैब कराएंगे, वोकैब बिट्स से या तो ब्लैक बुक आप भी प्रीफर कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए ज्यादा अच्छा है वोकैब बिट्स, वोकैब बिट्स, वोकैब बिट्स। एक इनकी प्रैक्टिस के लिए आप रखना चाहते हैं तो इंग्लिश एक्यूमेन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद द वोकैब सिलेक्शन बैच, द वोकैब सिलेक्शन, ये तो बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे आप जाकर देख सकते हो। मॉक टेस्ट विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन, अब ये मॉक टेस्ट जो करवा रहे हैं, देखो अब हम तो यहाँ मॉक टेस्ट नहीं कराएंगे, ये सब आपके सिलेबस का नहीं है। चलिए अब जो सिलेबस का है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब देखिएगा पहले कहा था बाबू, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब देखिएगा कहता है द सिलेबस एंड वेटेज ऑफ द इंग्लिश इन CHSSC, CHS, CPU, CHS, MTS, Tier 1, ये सब की बात करें, Tier 1, Tier 2, इस तरह से इस सब में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझना। सबसे पहले आपको समझना कि कौन सा क्वेश्चन कितने आता है। देखिए पहले दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स में एक से दो क्वेश्चन कन्फर्म डेफिनेटली रहता ही रहता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी एक से दो क्वेश्चन रहता है, एरर डिटेक्शन से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से भी 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, इडियम्स एंड फ्रेज 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं, सिनोनिम से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। उसके बाद एंटोनिम से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव से ज्यादा ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद कौन सा हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है। उसके बाद वर्ड करेक्शन, वर्ड करेक्शन मतलब स्पेलिंग टेस्ट से भी 1 से 2 क्वेश्चन रह जाते हैं। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 5, उसके बाद रोवर और 25 इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अब देखिएगा अब है टॉपिक, द टॉपिक वेटेज इन सीजीएल और सीएचएसएल मेंस। सीजीएल और जिसका सीजीएल सीएचएसएल के मेंस की बात करते हैं, सीजीएल एंड सीएचएस के मेंस में सबसे पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस 2 नंबर 2 क्वेश्चन आते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी 2 क्वेश्चन आते हैं, स्पेलिंग टेस्ट के भी 2 क्वेश्चन रहते हैं,
एंटोनिम्स के भी कितने क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन रहते हैं। सिनोनिम्स के भी कितने क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन। एंटोनिम्स के माफ कीजिएगा 2 रहते हैं। होमोनिम्स से 1 क्वेश्चन रहते हैं। वोकैबुलरी से मतलब टोटल समझो कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 10 वोकैब से। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स के 4 क्वेश्चन, वॉइस के 3 क्वेश्चन, नरेशन के 3 क्वेश्चन, स्पोर्टिंग एरर का 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी टोटल कितने नंबर, 13 नंबर ग्रामर्स हो गया। 13 नंबर कितना हो गया, ग्रामर्स हो गया। उसके बाद आ जाओ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर तो हो गया। पैरा जंबल से 6 क्वेश्चन रहते हैं, PQRS से। पैरा जंबल से जो PQRS से इससे 6 क्वेश्चन रहते हैं, देखने को मिलते हैं। क्लोज टेस्ट से 4 क्वेश्चन, अनसीन पैसेज या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 12 क्वेश्चन, यानी टोटल 22 क्वेश्चन। तो टोटल मिलाया जाए तो एक में कितना था, एक में कितना क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन था वोकैब से। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। 10 क्वेश्चन वोकैब से था और उसके बाद ग्रामर का कितना था, 10 क्वेश्चन वोकैब का, ग्रामर का 22 क्वेश्चन। वोकैबुलरी 10, ग्रामर 13। ग्रामर 13 वो रहता है और 22 वो रहता है वोकैबुलरी। 0 हो गया, 3 2 4 1 5, मतलब 50, यानी 50 नंबर में से अगर जो 50 नंबर का इंग्लिश आता है तो उसका इस तरह से वेटेज रहता है। इस तरह से आप भी पढ़ते जाइए। तो ये रह गया आपका पूरा सिलेबस डिस्कशन। क्या रह गया बाबू, सिलेबस डिस्कशन। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप बेझिझक मेहनत करते रहिए, सोचिए नहीं। क्योंकि देखो गरीबी, अगर तो मिडिल फैमिली है, देखो बता देना चाहते हैं, अगर एक मिडिल फैमिली है बाबू, अब मिडिल फैमिली को अपनी गरीबी दूर करनी है तो उसके लिए पढ़ाई के अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, अगर आपको यह इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो या फिर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।